बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चे ध्यान से सुनिएगा। आज का ये सेशन आपके लिए स्पेशल है इतिहास का, क्योंकि इतिहास से प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। यकीन मानिए एग्जाम से चंद मिनट पहले आप सभी इस वीडियो को देख लीजिएगा, पेपर में प्रश्न आराम से बना के आइएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का यूनिवर्सिटी जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2025 के लिए इतिहास का कंप्लीट निचोड़ लेके आए हुए हैं, जिसमें कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास को हम सभी बिल्कुल सीक्वेंस वाइज में कंप्लीट करने वाले हैं। जितने अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता था आज के इस लेक्चर में मेंशन किया गया है। लगभग 300 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज की सेशन में हम आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं। यकीन मानिए एग्जाम से चंद मिनट पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा, पेपर में प्रश्न आप सभी बना के आइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर लीजिएगा अपने अपने दोस्तों में इसे। आज का इतिहास का पहला प्रश्न है कि जिस काल में मनुष्य के द्वारा किया गया कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता है, उसे हम सभी किस काल के नाम से जानते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। जिस काल में लेख अभी तक पढ़ा नहीं गया है उसे हम सभी आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल में आदि मानव का मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार करना था। भारत में किस शिलाश्रय से संबंधित चित्र प्राप्त हुआ है? तो भीमबेटका की गुफा से प्राप्त हुआ है। इतिहासकारों के अनुसार मनुष्य का पहला पालतू जानवर क्या था? कुत्ता था। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का प्रयोग किया था। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो मेहरगढ़ से हुआ था। निम्न में से किसने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजार की खोज किया था? रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने पूरा पाषाणकालीन औजार का खोज किया था। सिंधी भाषा में मोहनजोदाड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण किस विश्लेषण पद्धति के द्वारा किया जाता है? तो रेडियो कार्बन C14 के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल, जो गुजरात में है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस राज्य में है? राजस्थान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिलता है? मोहनजोदाड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तक की एक कान की मूर्ति कहाँ से मिलती है? तो ये मोहनजोदाड़ो से मिलती है। उसके बाद है मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने 1922 में। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रमुख स्रोत में से एक धर्म ग्रंथ के कितने वेद हैं? तो 4 वेद हैं। एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और अथर्ववेद सबसे अंतिम वेद है। देखिए सभी फ्रेंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए आपके लिए लगातार हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दें। तो अगर मेरे तरफ से मेहनत में कोई कमी नहीं है तो आपकी तरफ से लाइक में भी कोई कमी नहीं होना चाहिए। तो आप सिर्फ दबा के लाइक कीजिए, इसमें कहीं कोई कमी मत छोड़िएगा। हम आपके लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दें और दूसरों से अलग रखें आप सभी को। तो आप इस सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे एप्लीकेशन से जुड़ के क्लास करना चाहते हैं जाके क्लास कर सकते हैं। वहाँ 0 से लेकर हाई लेवल तक हम तैयारी करवा रहे हैं ताकि आपको रिजल्ट को लेकर नहीं सोचना होगा। एप्लीकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं, जाके वहाँ से देख लीजिएगा। वीडियो भी बना दिए हैं कि कैसे आपको ज्वाइन करना है, देख लीजिएगा तो आसानी होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अन्यथा डायरेक्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा युवा शक्ति जीके क्विज सर्च करके। वहाँ पर थ्योरी क्लास चलता है, टॉपिक वाइज सारा चीज आपको दिया गया है। तो आप सभी बात को समझ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा आप सभी। अगला है कि संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण कौन थे? तो याद रखिएगा पाणिनि हो जाएगा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली जो है वो आपका शाक्य दर्शन है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद पुराण में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? गौतम थे। उसके बाद भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? कल्प सूत्र से मिलता है, याद रखिएगा। उसके बाद है महावीर के जीवन कृत्यों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? भगवती सूत्र से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गौसाल थे। बौद्ध और जैन दोनों का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा था? कौशाम्बी था। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? प्राकृतिक भाषा में। उसके बाद है कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक आपका चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो जैन धर्म की महिमा है।
अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य थे, जो कि राजनीतिक से संबंधित था। राजतरंगिणी से हमें किसके इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है? तो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। उसके बाद अगला प्रश्न याद रखिएगा आप सभी, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। सीरिया के राजा अंतियोकस के राजदूत का क्या नाम था जो बिंदुसार के दरबार में आया था? डायमेकस था, याद रखिएगा। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि करना आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था। मगध जनपद की राजधानी कहाँ था? राजगीर था। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन था? ऋषभदेव था। उसके बाद जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी था। महावीर स्वामी का जन्म 1540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम, वर्तमान वैशाली में हुआ था। उसके बाद प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, पाली भाषा में दिया था, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद है कि सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? राजगीर में है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के। उसके बाद है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। उसके बाद है अशोक यहाँ अशोक की जगह अशोक के शिलालेख में धम्म की व्यवस्था की गई है। तो 11वें शिलालेख में धम्म की व्यवस्था है। अशोक के कुल कितने शिलालेख हैं? 14 हैं। और अशोक के कितने स्तंभ लेख हैं? तो कुल 7 स्तंभ लेख हैं, याद रखिएगा। अगला है सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था, याद रखिएगा। उसके बाद कनब वंश की स्थापना किसने किया था? वासुदेव ने किया था। कनब वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था, याद रखिएगा। उसके बाद है सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया था। उसके बाद है यहाँ पर भारत, इसको कीजिएगा, ठीक है। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारी का क्रम बताना है। यूनानी हो जाएगा, शक हो जाएगा, पल्लव हो जाएगा और कुषाण हो जाएगा। उसके बाद है गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। उसके बाद है कि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का था। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के समय में हुआ था। किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? तो नागा अर्जुन को कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? कुमार गुप्त ने किया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। उसके बाद है कि नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? प्लिनी है। चीनी यात्री फायान 402 ईस्वी में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। उसके बाद है ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में। किताब उल हिंद और तहकीके हिंद के लेखक कौन था? अल-बरूनी था। मार्को पोलो किस देश का यात्री था? इटली का था। उसके बाद है इब्न बतूता द्वारा लिखी रहीला किस भाषा में लिखी गई थी? अरबी में लिखी गई थी। उसके बाद है किस कश्मीरी नवपाषाणी पूरा स्थल में गड्ढे का साक्ष्य मिलता है? तो बुर्जहोम से मिलता है। उसके बाद अगला है कि प्राचीनतम सिक्के को साहित्य में क्या कहा जाता है? तो कांस्यपर्ण कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासकों ने किया था? यवन शासकों ने किया था, ध्यान देंगे आप सभी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस गुप्त शासक के काल के बिना बजाती हुई मुद्रे के सिक्के वाले प्राप्ति हुई है? तो ये समुद्रगुप्त के समय का। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये आपका कलिंग राजा खारवेल के शासक से हैं। गिरनार अभिलेख का संबंध किस शासक से था? रुद्रदामन से था। नासिक अभिलेख किस राजा के बारे में जानकारी मिलता है? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में जानकारी मिलता है। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पे प्रयाग प्रशस्ति नामक स्तंभ लेखन किसने करवाया था? तो समुद्रगुप्त ने करवाया था। फिर से हम रिपीट करेंगे आप सभी से कि सेशन को आप सभी लाइक ज़रूर कर लीजिएगा जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है और आपके लिए हम बेहतर कंटेंट बनाने का हमेशा कोशिश करते हैं। एहोल अभिलेख, इसको एहोल अभिलेख कीजिए। एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? पुलकेशन द्वितीय से है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, याद रखिएगा आप सभी। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु, याद रखिएगा आप सभी।
पल्लव वंश की राजधानी कहाँ पे थी? तो कांचीपुरम थी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। उसके बाद अगला है कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय था। महाराष्ट्र में स्थित एलोरा एवं एलिफेंटा गुफा का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। हुआनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन के समय में। हुआनसांग के भ्रमण वृतांत को क्या कहा जाता है? सियूकी कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। जो भ्रमण वृतांत जो है वो आपका सियूकी में इसका चर्चा है। उसके बाद पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। पाल वंश की राजधानी कहाँ था? मुंगेर था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने किया था, जो पाल वंश का शासक था। पृथ्वीराज रासुर की रचना किसने किया था? चंद्रबरदाई ने किया था। उसके बाद 1191 की तेराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच में हुआ था? महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इस युद्ध में महमूद गौरी हार जाता है। फिर 1192 में तेराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। ये भी आपका महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जो गौरी का गुलाम था। उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? रज्जा सुल्तान थी, इल्तुतमिश की पुत्री। गुलाम वंश का अंतिम शासक सैमुद्दीन कैमूर था, याद रखिएगा। उसके बाद है दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों ने शासन किया था? 5 वंशों ने किया था। पहला गुलाम वंश जो 1206 से लेकर 1290, खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से लेकर 1451, लोधी वंश 1451 से लेकर 1226 तक और अंतिम वंश था लोधी वंश। उसके बाद मुगल वंश की स्थापना होता है। उसके बाद एक खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। घोड़ा तागने सैनिक के लिए यूनिफॉर्म का प्रथा की शुरुआत किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित इस नमूने को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, तो अलाई दरवाज़ों को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, अलाई दरवाज़ों को कहा जाता है। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो दौलताबाद। उसके बाद अगला प्रश्न है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। तैमूर लंग ने 1398 में किसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में आक्रमण किया था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज खां था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। बाबर का विजय हुआ था, याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में किया था। उसके बाद अगला है कि इटली का यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर की यात्रा पर किसके शासनकाल में भारत आया था? देवराय प्रथम के समय में आया था। उसके बाद तुलुप वंश का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 में। या सातवाहन वंश। अमुक्ता मलयात की रचना किसने किया था? कृष्णदेव राय ने किया था अमुक्ता मलयात की रचना। उसके बाद है कि ताजमहल का निर्माण करवाने वाला वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था, याद रखिएगा। किस मुगल शासक के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो शाहजहां के समय को हम सभी स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और चित्रकार की बात किया जाए तो वह जहांगीर का हो जाएगा। अगला है कि जहांगीर के खिलाफ विद्रोह में खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी दिया था? गुरु अर्जुन देव को, जो सिखों के 5वें गुरु थे। उसके बाद है कि किस मुगल शासक के काल में कैप्टन हॉकिंस तथा सर टॉमस रो भारत आए थे? तो जहांगीर के समय में आए थे। किस मुगल शासक ने दास प्रथा का अंत किया था? अकबर ने किया था। फतेहपुर सिकरी नामक शहर किसने बसाया था? अकबर ने बसाया था। दीन-ए-इलाही की स्थापना किसने किया था? अकबर ने 1582 में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में है। रोहतासगढ़ का किले का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। उसके बाद है कि 1540 में कन्नौज का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। हुमायूं पराजित हुआ था। इसके अलावा चौसा का युद्ध भी आपका दोनों के बीच में ही होता है। किस शासक ने पाटलिपुत्र का नाम बदल करके पटना किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? विजारत कहा जाता था। मुगल काल में प्रांतीय राजस्व का प्रधान कौन होता है? दीवान होता था। मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने किया था। 1771 ईस्वी में
पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच में हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। जबकि 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। और 1700 यहाँ पर 61 होगा, 1771 नहीं होगा। 1761 ईस्वी में 1761 ईस्वी में याद रखिएगा पानीपत का आपका तीसरा युद्ध होता है। अगला है गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। वह अंग्रेज कौन था जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? सर टॉमस रो था। 1505 में भारत के वाइसराय बनकर आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा था। सबसे पहला कह सकते हैं कि भारत और यूरोप के बीच खोज किसने किया था समुद्री मार्गों का? 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने किया था। तो भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री वास्को डिगामा। 1505 में भारत में वाइसराय बनकर आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वो आपका फ्रांसिस्को दी अल्मेडा था। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुआ था? पेरिस की संधि से हुआ था। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति को अपनाया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अपनाया था। अगला है कि अल्फांसो डी अल्बुकर ने किसको हराकर गोवा को जीत लिया था? यूसुफ आदिल शाह से जीता था 1510 ईस्वी में, याद रखेंगे आप सभी। उसके बाद है कि हड़प नीति के अंतर्गत कौन कौन भारत के राज कब्जे किए गए थे? तो झांसी को किया गया, नागपुर को और सतारा को किया गया था और अवध को भी किया गया था, याद रखिएगा आप सभी। डलहौजी ने हड़प नीति अपनाया था। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया? मसूलीपट्टनम में किया था। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर को कहा जाता है। उसके बाद है 1611 में, यहाँ पर 1611 कीजिएगा, 1611 में अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अपना पहला प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था? मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। उसके बाद है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। उसके बाद 1764 में बक्सर युद्ध के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से लेकर 1769 के बीच में हुआ था। उसके बाद सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। 1699 में खालसा पद की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था और ये 10वें गुरु थे। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने किया था? गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। उसके बाद है कि भारत में पहली बार पृथक रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। किसके शासनकाल में ब्लैक हॉल की घटना घटित हुई थी? सिराजुद्दौला के समय में। उसके बाद अगला है कि 1854 में किस गवर्नर जनरल ने एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। उसके बाद अगला है कि प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने लंदन में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया था? वॉरेन हेस्टिंग के समय में किया गया था। भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, याद रखिएगा। और अंतिम गवर्नर जनरल किस वाइसराय के समय में विधवा पुनर्विवाह पूर्ण रूप से लागू हो गया था? लॉर्ड कैनिंग के समय में। किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग के समय में की गई थी। उसके बाद है कि 1857 की क्रांति के समय इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? लिकायत अली ने किया था। 1857 की क्रांति के समय जगदीशपुर का नेतृत्व वीर कुबेर सिंह ने किया था, इसको कुबेर सिंह कीजिएगा। 1857 की क्रांति के समय बरेली का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने किया। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। 1833 में तारिफ सिंह के नेतृत्व में खासी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो खासी विद्रोह असम में हुआ था। 1914 में यात्रा भगत ने नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन कहाँ हुआ था? बिहार और झारखंड में हुआ था ताना भगत आंदोलन। अगला है कि किस राज्य के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के रूप में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि खून के बदले खून के उद्देश्य से किसने बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया था? पी मित्रा ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर में हुआ था। अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया था? महात्मा गांधी ने। उसके बाद अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड
के विरोध में राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी? जमनालाल बजाज ने लौटा दी थी। उसके बाद नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया? 1 अगस्त 1920 को किया था। चोरा चोरी कांड से दुखित होकर महात्मा गांधी जी ने किस बार असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था? 11 फरवरी 1922 को, जो कि गोरखपुर में घटित होता है। अगला है कि 1922 में मेवाड़ भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने किया था, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु यानी कि आत्महत्या कब हुई थी? तो 27 फरवरी 1931 को। महात्मा गांधी ने 1924 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता की। किस वर्ष काकोड़ी कांड की घटना हुई थी? तो 9 अगस्त 1925 को। उसके बाद किस घटना के बाद राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौरी, रोशन सिंह तथा अशफाक उल्लाह खां को फांसी दिया गया था 1927 में? तो ये काकोड़ी कांड के कारण ही दिया गया था। उसके बाद अखिल भारतीय महिला संघ कब स्थापित किया गया था? 1926 में। उसके बाद है कि साइमन कमीशन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट कमीशन के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन भारत कब आया? 13 फरवरी 1928 को आया था। साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध करते हुए पुलिस की लाठी से किस स्वतंत्रता सेनानी का मृत्यु हो गया था? लाला लाजपत राय का हो गया था 1928 ईस्वी में, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद है किसके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने 1928 में लाहौर के तत्कालिक सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दिया था? भगत सिंह ने कर दिया था। 1929 में कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा किया था? लाहौर अधिवेशन में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने किस नदी के तट पर तिरंगा झंडा को फहराया था? रावी नदी के तट पर। उसके बाद है कि महावीर की जीवन कृत्यों की जानकारी भागवती सूत्र से मिलता है। ये शायद पेज रिपीट हो गया है, इसको हटका दीजिएगा आप सभी। अगला है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा किया गया था? तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। शोभने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में हुई थी। गांधी इरविन समझौता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 4 मार्च 1931 को हुआ था। उसके बाद है कि किस समझौते के बाद महात्मा गांधी ने शोभने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था? गांधी इरविन समझौता के बाद। अगला है कि महात्मा गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को हुआ था। और उसके बाद दूसरा वाला हुआ था 1931 में हुआ था, याद रखिएगा। और तीसरा होता है आपका गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को होता है। नोट, तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भाग लिया था। उसके बाद सुखदेव हो गया, भगत सिंह हो गया, और राजगुरु को किस वर्ष फांसी पर लटका दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को लटका दिया गया। उसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1934, इसको कीजिएगा 1934 में हुआ था, तो इसको 1934 कर लीजिएगा आप सभी। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने किस वर्ष भारत से अलग पाकिस्तान की मांग किया था? 1940 में किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन में किसने करो या मरो का नारा दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? कैप्टन मनमोहन सिंह के मन में आया था। कैप्टन मनमोहन सिंह ने किस वर्ष आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था? तो 1 सितंबर 1942 को की थी। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? राज बिहारी बोस को दिया जाता है। उसके बाद 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक में हुआ था। इसके बाद है कि 9 फरवरी 1940 को मुंबई में किस समुद्री जहाज ने नौसैनिकों ने नौसेना विद्रोह किया था? तो INS तलवार ने किया था, याद रखिएगा। किसके नेतृत्व में 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था? तो लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। माउंटबेटन योजना कांग्रेस कार्य समिति ने किस वर्ष अस्वीकार किया था? तो 3 जून 1947। उसके बाद है कि भारत में आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? जॉर्ज, आपका 6 हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय
अंग्रेज का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट इटली था। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले था। उसके बाद अगला है कि पंजाब में डंडा फौज का गठन किसने किया था? जमन द्वीप ने किया था। देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री थे। उसके बाद है कि आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? रामास्वामी नायकर ने। उसके बाद है निरकारी आंदोलन की शुरुआत किसने किया? दयाल दास ने किया था। याद रखिएगा आप सभी, दयाल दास। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो खुदीराम बोस था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद अगला है कि भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो जेसी हिल्टन था। याद रखेंगे आप सभी, जेसी हिल्टन। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? और एडोल्फ हिटलर ने कहा था। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले था। उसके बाद भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था 1928 बारदोली सत्याग्रह में। वहाँ की महिलाओं के द्वारा शुद्धि आंदोलन का संस्थापक कौन था? दयानंद सरस्वती था। 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागृत का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। उसके बाद अगला है कि महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? तो फ्रैंक मॉरिसस ने कहा था। उसके बाद यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? विलियम डेरेजियो होगा, इसको विलियम कीजिएगा। उसके बाद बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। अगला है कि किसे हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है? तो ए ओ ह्यूम को कहा जाता है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। लोक हितवादी के नेता के नाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। अगला है कि 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने किया? मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित करके दिल्ली किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। उसके बाद अगला है पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? चौधरी रहमत अली है। उसके बाद है कि अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। उसके बाद है आर्य महिला सभा की स्थापना किसने किया था? तो पंडित राम भाई ने किया था। सर विलियम जोन्स ने किस वर्ष एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था? 1784 में किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष ब्रह्म समाज की स्थापना किया था? 1828 में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था? नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। याद रखिएगा आप सभी। तो चलिए आज कितना ही। आज की सेशन में लगभग जो है कि आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास का 300 प्रश्न हम लगभग आपको कंप्लीट करवाए हैं। जितने भी चुनिंदा प्रश्न था सीक्वेंस वाइज में, वो सारा प्रश्न हम आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। और हम यकीन दिलाते हैं कि परीक्षा से चंद मिनट पहले इस वीडियो को देख के जाइएगा। आप सभी प्रश्न पेपर में आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। आप सभी जाते जाते सभी सेशन को लाइक करके शेयर करके जाइएगा। और आप सभी जो चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार का क्लास हो तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और बिहार पुलिस का बहुत सारा क्लासेस हम करवाए हैं, जाके देखिएगा, चैनल पर आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो एक एक करके सारा क्लास कर लीजिए। सारे क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।